व्हाट्सअप गाइस, इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है। पहला सेशन देखकर हमें लग रहा था कि इंडिया इजीली जीत जाएगी मैच, लेकिन विकेट इतनी बढ़िया थी बैटिंग के लिए यार। दूसरी बात, हमारी फील्डिंग ले डूबी, 5 सेंचुरीज बनाकर भी हार गए। बिग रीजन फॉर डिफीट। बहुत सारी बातों पर बात होगी आज। एबी भाई की वीडियो है, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत करो बात यार भाई। और क्या करके दें? 5 सेंचुरी कर दी है, मतलब हार गए यार भाई। यार यहाँ से भी यार वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है इंडिया ने, और जितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करी है उतनी घटिया फील्डिंग करी है। शर्म आ रही है भाई लोगों इस हार से। दिक्कत ये है कि अब जीतेंगे कैसे बे? आओ भाई बातचीत करते हैं। मेन कारण हार का क्या है उस पे करते हैं बात। गंभीर समस्या कह रहे मेरी कहानी, और दुख तकलीफ पीड़ा एक साथ। इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी, रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे। क्या हो गया? हारे हैं, यस, मरे नहीं हैं। सीधी बात, नो बकवास। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। उस्ताद जी एक बार तरन्नुम में हो जाए। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं इस टेस्ट मैच में, और बहुत सारी खराब चीजें भी हुई हैं इस टेस्ट मैच में। जो अच्छी हुई हैं उनका शुक्र करो, और जो खराब हुई हैं उनको ठीक करना पड़ेगा भाई लोगों। भारत ये टेस्ट मैच किस वजह से हारा है, सबसे बड़ा कारण क्या है इस टेस्ट मैच को हारने का, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं भाई लोगों। आप कर लो चेंजेस प्लेइंग 11 में। आप XYZ बॉलर को ले आओ, आप उसको ले आओ, इसको ले आओ, जिसको लाना है ले आओ। अगर भाई लोगों फील्डिंग इस लेवल की होगी ना, तो हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते भाई लोग। हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते हैं। कैचे छूटे काफी, और जिस आपको लेवल पकड़ने की पड़ेंगे हमारी इंटरनेशनल फील्डिंग लेवल रही है, हमें कहते हुए ये शर्म आ रहा है कि हमें जीतना चाहिए था। किस मुंह से हम कह रहे हैं कि हमें जीतना चाहिए था? सिर्फ इस वजह से कि भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है, और अपनी टीम को जिताने की बात तो करनी है, लेकिन लक्षण भी तो होने चाहिए ना भाई लोगों। लक्षण बिल्कुल। और जो भी लोग इंडिया को हराने के लिए सोच रहे थे या वो कह रहे थे इंडिया हार जाएगी, तुम हंस लो भाई तुम। मुझे तो इन लोगों का समझ में नहीं आता भाई लोगों। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि इंडिया जब हारती है तो हर हिंदुस्तानी को बुरा लगना चाहिए है। करेक्ट है भाई लोगों? हर हिंदुस्तानी को बुरा लगना चाहिए है। सिर्फ पाकिस्तानी ही लोग जो हैं वो खुशियां मना सकते हैं। अब मैं क्या मतलब इसमें क्या बोलूं भाई, लेकिन इंडियन लोग भी इस तरीके से खुश होते हैं अपनी हार पे, तो मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूं। सबसे बड़ा कारण रहा है भाई लोगों इस इंडियन टीम का इस मैच को हारने का, वो है खराब फील्डिंग। दूसरे नंबर पे भाई लोगों मेरे हिसाब से रीजन नंबर 1 फील्डिंग, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कारण, और दूसरे नंबर पे रीजन नंबर 2 इंडिया ये मैच क्यों हारी है। पहली पारी में 471 रन करने के बाद, वो अच्छा टोटल है, बढ़िया टोटल है, लेकिन जिस तरीके से हमारा कोलैप्स होता है, हम 471 की बजाय कम से कम 550 पौने 600 रन कर सकते थे, लेकिन हमने 41 रन पे 7 विकेटें खो दी अपनी। क्योंकि शुभमन गिल के आउट होने के बाद पहली पारी में हर किसी को यह लग रहा था मुंह उठा के मारेंगे और छक्का ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। 41 रन पे 7 आउट हो गए। यह है कारण नंबर 2 सबसे बड़ा, और इसी में ऐड कर दूं फिर दूसरी पारी में भी यही कारण होता है, यही रीजन बनता है। 425-30 का टारगेट बड़े आराम से दे सकते थे, बहुत इजीली दे सकते थे, लेकिन हम फिर दोबारा 31 पे 6 विकेट डाउन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 कारण सबसे मुख्य कारण है इस मैच को हारने की। तीसरा सबसे बड़ा कारण, क्या तुम मेरे से एग्री करोगे इस बात को लेके? क्योंकि इसके बाद जो मैं बात बोलूंगा वो दिल तोड़ने वाली बात होगी कि हम इतना कुछ करके भी मैच हार गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इस मैच को मरवाने का, हरवाने का, वो है श्री प्रसिद्ध कृष्णा होनियों का इकोनॉमी। जिस रन रेट से उन्होंने रन दिए हैं भाई साहब ने, विकेट ली है, बेहतर बॉल डाला है आज, लेकिन जो वो मेरा भाई बॉलरों का होलसेलर है वो थोक के भाव में ही डील करता है। विकेट बुमराह ने नहीं ली, लेकिन कम से कम रन नहीं लुटाए रे बाबा। तीसरा सबसे मुख्य कारण है इस मैच को लगवाने का।
अदरवाइज अगर टाइट बॉलिंग होती, चलो अगर इंडिया मैच ना जीतती, एटलीस्ट ये मैच ड्रॉ हो सकता था। ड्रॉ हो सकता था। आप ड्रॉ के लिए ड्रॉ सोच के नहीं कर सकते हो, लेकिन इतनी टाइट लाइन डाल सकते थे बढ़िया तरीके, मतलब रन वगैरह रोक सकते थे। हो सकता है वहां पे और ज्यादा वो रिस्की शॉट खेलते इंग्लैंड वाले, लेकिन ये भाई क्या कर रहा था, हर बार आके पहली बॉल पे चौका, आखिरी बॉल पे चौका, बीच में 2 बल्ले उफ आ ई ऊ ई वाली डाल के चला जाता था। और मैं यहां पे एक जानकारी दे दूं, टेस्ट मैच में तो आपको बांध के रखना अभी पड़ेगा। पता लगा है बिल्कुल ही। मुझे, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक इतिहास बना दिया है भाई लोगों, जिन्होंने टेस्ट पारी में, दोनों पारियों में, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मिनिमम 15 ओवर डाले हों और उन्होंने 6 से ऊपर का इकोनॉमी दिया हो। ये पहले बॉलर बन गए हैं दुनिया के, बाय द वे, टेस्ट क्रिकेट में भाई लोगों। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में 20 ओवर में 128 रन दिए थे, 3 विकेटें ली थी, 6.4 का इकोनॉमी था। और दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 ओवर डाले हैं, 92 रन दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं और 6.1 का इकोनॉमी है। ये बहुत ज्यादा रन दे दिए भाई लोगों। अब एक दिल तोड़ने वाली बात बोलूं, जो हर भारतीय का दिल तोड़ेगा ये बात, और हर भारतीय को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इससे बेहतरीन और क्या कर दें। आप लोगों को पता है भाई लोगों, भारत सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा के एक ही टेस्ट मैच में, सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा के एक ही टेस्ट मैच में हारने वाली टीम बन गई है। उल्टे रिकॉर्ड बने हैं अपने तो यार। मोस्ट इंडिविजुअल्स हंड्रेड्स इन अ लूजिंग कोर्स, 500 जो इंडिया ने लगाए हैं। एक यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से 100 जरूर लगाया है, लेकिन अपनी फील्डिंग से, क्या मैं ठीक हूं, 100-150 रनों का नुकसान हुआ है। बहुत लेट डाउन कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, बहुत लेट डाउन कर दिया। नेक्स्ट सुपरस्टार है बल्लेबाजों का वो, एज बैट्समैन नेक्स्ट सुपरस्टार है वो, लेकिन इस टेस्ट मैच में सही टाइम पे टेबल ने भी सपोर्ट नहीं करी। भैंस क्या सीन खराब हो गया, यूं करके कर रहा था, यूं हो गया नीचे। ये भी ठीक। इसलिए बोली जाती है इस तरीके की बकैतियां इंट्रो में कर लिया करो, कम से कम टेक 2 तो ले सकते हो। ये बहुत लेट डाउन कर दिया भाई यशस्वी जायसवाल ने, बहुत लेट डाउन कर दिया मित्रों। टेबल ने भी है। एक सेंचुरी लगाई है भाई लोगों यशस्वी ने, एक सेंचुरी लगाई है गिल ने, एक सेंचुरी लगाई है केएल राहुल ने, और 2 सेंचुरीज लगाई हैं एक ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने। ये 5 सेंचुरी लगाने के बाद इंडिया हारने वाली टीम बन गई है। इससे पहले 4 सेंचुरीज लगाई हैं ऑस्ट्रेलिया ने वर्सेस इंग्लैंड, और उन्होंने भी ये कारनामा कर रखा 1928 में, वो भी पिल गए थे। और इन 5 सेंचुरियों पे सबसे भारी सेंचुरी पड़ी है प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा तो चूक गया दूसरी पारी में भी, मुझे तो लग रहा वो भी वो दुनिया का एक और रिकॉर्ड बना देता कि दोनों पारियों में 125 रन पीले हैं इस तरीके से। और चौथा सबसे बड़ा और मुख्य कारण है मैच को हारने का, वो है शुभमन गिल की कप्तानी। क्योंकि अगर कप्तान, देखो बात सिंपल और सीधी है, अगर आप मैच जीत जाते हो तो कप्तान को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है, लेकिन जब मैच हार जाते हो भाई क्रिटिसिज्म भी कप्तान पे आता है। शुभमन गिल एज बैट्समैन लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, 155 रन बनाए हैं इस मैच में ओवरऑल, दोनों पारियों में मिला के बहुत बढ़िया खेला है। लेकिन कप्तानी में अभी वो बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा चढ़ के खेलना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी, खूंखार बनना पड़ेगा, शेर के साथ रहते हो, शेर बनना पड़ेगा। मुझे तो भाई कोहली वाले विराट कोहली के साथ इतने समय तक रहे हो, बात मैं बार-बार एक बात बोलता हूं, वो ही चाहिए। शुभमन गिल को विराट कोहली की तरह मत देखो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जितना मर्जी इग्नोर कर लो, लोग उससे वही डिमांड कर रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं जो विराट कोहली से होती थी। हारते विराट कोहली की भी कप्तानी में थे, लेकिन वो चिंगारी नजर आती थी। वो चिंगारी, खैर मैं भी क्या बात कर रहा हूं, वो चिंगारी आएगी भी नहीं कभी, वो चिंगारी सबकी अलग अलग होती है भाई, तो वो वाली बात है। लेकिन क्रिटिसिज्म तो यहां पे शुभमन गिल पे भी आएगा भाई। हालांकि नया कप्तान है, पहला टेस्ट मैच है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, तो वो उस तरीके से भी आप कह सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी पहले ही गिल को बर्बाद कप्तान घोषित कर रहे थे भाई, वो तो खुश हो गए ना, उनको तो मजा आ गया ना भाई, उनके तो भाई मौज हो गई ना उस तरीके से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ खड़े हैं प्रिंसो, निबिया ऑन फायर है, निबियो का साथ है, तू खींच के रख मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर बॉलर अच्छी बॉल नहीं डालेंगे, कप्तान आप जिस मर्जी को खड़ा कर दो भाई, महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान थोड़ी है शुभमन गिल। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी जब क्लीन स्वीप होके आते थे इंग्लैंड से, इंग्लैंड में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 4-0,
2011 के बाद हुए थे ना, कुछ हुआ था ऐसा, हाँ कोई एक दुर्घटना सी हुई थी कोई, मैं याद नहीं रखता हूँ ज्यादा इन चीजों को, अरे भैया। लेकिन क्लीन स्वीप हुए थे ये मुझे याद आ रहा है। तो दोनों में हुए थे, भैंस के अंगले भाई, भाई बताओ भाई, दोनों में हो गए थे। अरे भाई, हाँ, तो मैं कौन वही था कह रहा हूँ ना भाई, expert? कप्तान कोई भी हो, गजब। अगर पूरी टीम अगर साथ नहीं देगी तो कप्तान तो फिर आप नल्ला घोषित कर दो कप्तान को। ये जो कैचेस ड्रॉप हुई हैं यार, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है यार भाई यार। लेकिन अकेला कैचेस पे भी नहीं डाल सकते, बाकी चीजों पे भी डालना पड़ेगा चीजें। हाँ रवि आ गया भाई लोगों, रवि आ गया, 4,000 रुपए की सुपर चैट करी है रवि ने। चैनल और जिन में लोगों को नहीं नहीं पता मैं बता दूं, ये भैंस के आंख फेक सुपर चैट करता है, इसकी ऐसी की तैसी। अगर इसकी ओरिजिनल सुपर चैट होती अभी तक मैंने 4 BHK फ्लैट ले लेना था भाई लोगों। हाँ ये नकली सुपर चैट होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या रहा है भाई लोगों इस मैच में, सबसे बड़ा कारण मैच हारने का, एक बहुत ही रेयर चीज हुई है भाई लोगों। क्या आप लोग इस पे यकीन कर पा रहे हैं? रेयर जसप्रीत बुमराह, विकेटलेस। मुझे याद नहीं आ रहा, बता देना लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था। जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर डाले हैं दूसरी पारी में, बड़ी मेहनत से बॉल डाला है, 3 मेड इन डाले हैं, 57 रन दिए हैं, सिर्फ 3 के इकोनॉमी से रन दिए हैं, लेकिन जस्सी विकेटलेस चला गया। विकेट। हाँ लास्ट टाइम सही याद दिलाया तुम लोगों ने, WTC में हुआ था कह रहे हैं। यार यही हमारी एक तो बुमराह से विकेट नहीं निकल पाई बॉलिंग अच्छी डालने के बावजूद, और दूसरा मतलब फील्डिंग में आप अगर 4-5 कैचेस छोड़ दोगे, चाहे वो डिफिकल्ट चांसेस हो, कुछ भी हो, आपके हाथ से मैच चला जाएगा। वो सेंचुरी मार गया वो स्टार्टिंग वाला, मुंह दिखना बंद ऐसी है, इतनी बड़ी दाढ़ी कर बस दूंगा। इतना ही, वो तो अरे वो स्टाइल नहीं पता तेरे को, यहाँ छल्ले वाली चोटी लेकिन जो धीरे बनाते धीरे हैं जो ऐसे। बोल रहा है ना वो ऐसा, वो भी दिखना बंद हो गया। बनाएंगे भैया, ऐसी एक नया स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है? लेकिन अब ऑन ए सीरियस नोट, यहाँ पर ना मैच में अगर मैं बात करूँ, मुझे कप्तानी में ना वो जोश नहीं दिख रहा है, मुझे जोश चाहिए थोड़ा सा यार। थोड़ा जबकि मतलब ऋषभ वैसे पंत सा से हो, भी शांत आप सा देखते हो, हो। वो भी थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है, सबका अलग तरीका होता है, लेकिन फिर भी देखो एक गुस्सा तो सबके अंदर होता है, वो गुस्सा निकालना पड़ेगा। अब वो गुस्सा कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता। शुभमन गिल को मुझे लगता है जैसे मिल्खा सिंह का देखा था वो सीन, जो कूट के निकल नहीं जाएगा मिल्खा सिंह में वो सीन देखा था, वो शीशे के सामने खड़े होकर रैपट बजाता है अपने खुद के, वो देखा ना वो जो मूवी के अंदर, ऐसा ही मेरा ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे लगता है। देखो नो डाउट बंदा बहुत बढ़िया है, कप्तानी में आप डाउट वैसे नहीं कर सकते क्योंकि उसने गुजरात टाइटंस के लिए भी अच्छा किया हुआ है और वो है, मतलब उसको गेम की समझ है। लेकिन वो कहता है ना कि हार जीत अलग होती है, लेकिन आपका दहाड़ना हमेशा जरूरी होता है और वो दहाड़ना पड़ेगा। यार नेहरा के साथ भी रहते हैं तो यार नेहरा के साथ रह के भी वो शक्तियां नहीं आ रही बाहर, रोहित के साथ भी रह चुके हैं, कोहली, करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक वो एटीट्यूड थोड़ा सा और निखर के आना पड़ेगा। नो डाउट हमारी बैटिंग बहुत अच्छी रही, हर एक चीज रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी बॉलिंग में हमें राइट टाइम पर विकेट्स नहीं मिले हैं। और कई बार देखो होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, नो डाउट। इंग्लैंड वहां की टीम है, इंग्लैंड में मैच हो रहा है और उनके लिए तो बेटर सिचुएशन रहेगी हमेशा। इंडिया में जब आते तो इंडिया पेल देती है इनको, तो वो चीज है। हम खेले चाहे हम बुरा नहीं खेले, ये चीज मत सोचो, लेकिन हमारी थोड़ी सी फील्डिंग, थोड़ी सी बॉलिंग, वो चीज। अब कई लोग कह देंगे कि सपोर्ट नहीं मिलता बुमराह को, भाई ध्यान से अगर पूरा मैच देखोगे, बॉल टू बॉल देखोगे ना, तो सिराज ने अपना जोर लगाया है, बॉल्स बहुत अच्छी भी डाली हैं, कुछ कैचेस भी छूटे हैं, तो वो होता रहता है। अब आपको हर एक इंसान बुमराह जैसा नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कहना पड़ेगा, सही बोला भाई ने भी और सब कमेंटेटर्स भी कहते हैं, 6 बॉल में से 2 तो खतरनाक बॉल होंगी, लेकिन 2 में चौके पड़ जाएंगे और 2 फिर नॉर्मल छोटी छोटी पड़ जाती। टप्पे से स्टार्क को देखा है, हेजलवुड को देखा है, टेस्ट मैच में वैसा बॉलर बनना पड़ेगा, एक टप्पा पकड़ेगा, गुद्दी नाप दो, वहीं से इन वहीं से आउट, वही चीज। और मैं तो आज भी कहता हूँ 10 टाइम बैटर आज ही भुवनेश्वर को मारे भैया, तुमने तो प्लेयर को भारी बार कर दिया, एक टप्पा पकड़ के अंदर बाहर बॉलना चाहता था वो। हम यंगस्टर करते करते यहाँ तक पहुंच गए, वो मिचेल स्टार्क इन सबको खिलाते रहते हैं, वो बेवकूफ थोड़ी है ऑस्ट्रेलिया। यंगस्टर्स को मौका दो, हर एक चीज मना नहीं करता, लेकिन आपके पास 1-2 बॉलर ऐसे होने चाहिए टप्पे से नचा दे बॉल को। हेजलवुड तेज नहीं फेंकता इतनी ज्यादा, लेकिन वो बंदा नचा देता है। मैकग्राथ था एक टाइम पर, कितने लंबे टाइम तक खेला था। भुवनेश्वर कुमार को तुमने टेस्ट मैच से भी ऐसा गायब कर दिया एकदम से। ऐसे बॉलर आपको चाहिए होते हैं, पता ना। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।